आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक को एक ऐसी कंपनी को स्टडी करने वाले हैं जो रेल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। स्टॉक का नाम है टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आने वाले टाइम में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, कंपनी का स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कंपनी के क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंपनी को कौन कौन से ऑर्डर्स मिले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि इस कंपनी में या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि फ्यूचर में शेयर मार्केट से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहें। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 47 रुपीज़ 65 पैसा चल रहा है। रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने एक दिन में 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 दिनों की बात करें तो -3% का निगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ की बात करें तो 5.89% का पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ की बात करें तो -12.89% का रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 44% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। चलिए देखते हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी रोलिंग स्टॉक बनाने का काम करती है, यानी पटरियों पर जो भी मालगाड़ी वगैरह के डब्बे चलते हैं तो वो ये सब मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, मालगाड़ी के डब्बे या फिर किसी पेट्रोल वगैरह को ले जाने के लिए या व्हीकल्स वगैरह को ले जाने के लिए जो ट्रेलर के टाइप का जो होता है वो सारा चीज़ मैन्युफैक्चरिंग ये करती है। इसके अलावा कंपनी स्टील फाउंड्री बनाने का काम करती है। इमेज से आप देखकर समझ सकते हैं स्टील फाउंड्री में क्या होता है कि एक मेटल कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है, जहाँ पर धातु को पिघलाकर उसे लिक्विड बनाया जाता है। उसके बाद जिस शेप को बनाया जाता है उस शेप में वो लिक्विड को, यानी धातु जो पिघल चुका है उसके लिक्विड को डाल दिया जाता है और ठंडा होने तक उसे छोड़ दिया जाता है, जब तक वो अपना उस शेप में ना आ जाए। उसके बाद वो मटेरियल उस फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा कंपनी हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट बनाने का काम करती है। हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट में जैसे डैम वगैरह में बहुत सारी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा ट्रैक्शन एंड कोचिंग बनाने का काम करती है। उसके अलावा ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है, जैसे रेलवे ब्रिज वगैरह होते हैं या किसी और तरह के भी रोड के ब्रिज होते हैं, तो वो ये सब बनाने का काम करती है। इसके अलावा रेल ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी ये कंपनी करती है। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 47 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है। मार्केट कैप 1527 करोड़ का है। कंपनी ने 59 रुपीज़ का हाई लगाया है और 26 रुपीज़ का लो लगाया है। बुक वैल्यू 41 रुपीज़ का है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, डिविडेंड यील्ड 0.21% का है। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.69% का है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 1.47% का है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। प्रोमोटर्स के पास 58.4% की होल्डिंग है। इंडस्ट्री का P 22.8 रुपीज़ का है। 1590 करोड़ का सेल्स है कंपनी का। कंपनी के पास 710 करोड़ का डेप्ट है, जबकि रिजर्व 1294 करोड़ का। कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो जून 2021 से अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने 331 करोड़ का सेल्स यानी रेवेन्यू जनरेट किया था। सितंबर 2021 में ये बढ़कर 374 करोड़ का हो गया था। दिसंबर 2021 में ये बढ़कर 470 करोड़ का हो गया। फिर मार्च 2022 में ये घटकर 447 करोड़ का हो गया और जून 2022 के क्वार्टर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा घट गया और 299 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 36 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने। फिर सितंबर 2021 में ये बढ़कर 38 करोड़ का हो गया। दिसंबर 2021 में ये फिर से घटकर 36 करोड़ का हो गया। मार्च 2022 की बात करें तो ये घटकर 27 करोड़ का हो गया और जून 2022 के क्वार्टर की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में चला गया, यानी -10 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने जून 2021 में 5 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। सितंबर 2021 में ये प्रॉफिट बढ़कर 6 करोड़ का हो गया था। दिसंबर 2021 में ये घटकर 2 करोड़ का हो गया। मार्च 2022 में ये फिर से बढ़कर 6 करोड़ का हो गया और लास्ट क्वार्टर यानी जून क्वार्टर की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली गई कंपनी और -23 करोड़ का नुकसान कंपनी ने किया। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्च 2018 से अगर हम देखें कंपनी के सेल्स तो 1135 करोड़ का था। मार्च 2019 में बढ़कर 1858 करोड़ का हो गया। मार्च 2020 में 1832 करोड़ का।
फिर मार्च 2021 में ये घटकर 1689 करोड़ का हो गया। मार्च 2022 में और भी ज़्यादा घट गया, 1622 करोड़ का हो गया। ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स यानी रेवेन्यू की बात करें तो ये 1590 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2018 में 61 करोड़, फिर 167 करोड़, फिर घटकर 157 करोड़, फिर घटकर 120 करोड़, फिर कुछ बढ़ गया 137 करोड़। और ट्रेलिंग 12 मंथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये 91 करोड़ पे है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2018 में कंपनी को 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। फिर मार्च 2019 में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। फिर मार्च 2020 में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, -66 करोड़ का नुकसान हुआ कंपनी को। मार्च 2021 की बात करें तो नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का रह गया। फिर मार्च 2022 की बात करें तो कंपनी को 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और ट्रेलिंग 12 मंथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये लॉस में चल रही है कंपनी, -9 करोड़ का लॉस है कंपनी को। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। 10 साल में 8%, 5 साल में 7%, 3 साल में -4% और ट्रेलिंग 12 मंथ -12%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात अगर करते हैं तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब देखने को मिलता है। 10 ईयर्स की बात करें तो -14%, 5 ईयर्स -3%, 3 ईयर्स -37% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो -121%। स्टॉक प्राइस CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 10 साल में -2%, 5 साल में -13%, 3 साल में 6% और 1 साल में 41%। यानी लास्ट ईयर की ही बात करें तो 41% पॉजिटिव CAGR देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 4%, 5 साल में 3%, 3 साल में 3% और लास्ट ईयर 1% का ROE देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो अगर हम सितंबर 2020 से देखते हैं तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ाई है। 51% से आप देख सकते हैं मार्च 2021 में 56% हो गया था। फिर सितंबर 2022 यानी लास्ट क्वार्टर, ये अभी जो रिजल्ट आया सितंबर 2021 तक, सितंबर 2022 तक का 58.35% हो गया, यानी 51 से 58%, 7% का कंपनी ने, प्रोमोटर्स ने कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग्स को इंक्रीज़ की है। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो फ़िलहाल FIIs के पास 1.72% की होल्डिंग्स है। DIIs की बात करें यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 7.69% की होल्डिंग्स है। और पब्लिक की बात करें तो 32.24 की होल्डिंग्स है। चलिए अभी मैं आप लोगों को टेक्समेको रेल की एनुअल रिपोर्ट्स 2022 में लेकर आया हूँ। यहाँ मैनेजमेंट क्या करी वो देखते हैं। द रोलिंग स्टॉक डिवीजन ऑफ योर कंपनी while continuously facing the different challenges throughout the year: intermittent lockdowns, shortage of oxygen, incessant seasonal rainfall, volatility in commodity prices, and the shortage of wheel sets from Rail Wheel Factory, Bengaluru, still has been able to put up a fair performance for the year. Your company is extremely thankful to its customers for their continuous support and patronage during these tough times. कंपनी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर रही थी लॉकडाउन की वजह से। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, रेनफॉल और कम्युनिटी प्राइस में वॉलेटिलिटी, शॉर्टेज ऑफ व्हील सेट्स की वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी कंपनी ने एक फेयर परफॉर्मेंस दिया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और कंपनी अपने कस्टमर्स को थैंकफुल करती है कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है कस्टमर्स ने इस टफ टाइम्स में भी। Taking into consideration the long dues of the wagon manufacturing sector and in pursuit of developing a world-class infrastructure, Indian Railways came up with one of its kind of procurement strategy and floated a tender of 90,000 wagons spread over a period of 39 months during March 2022. Your company, with its goodwill and your support, is proud to announce bagging an order of 20,067 wagons, valuing approx INR 64,500 million under the same. कंपनी को इंडियन रेलवेज़ ने तो टोटल 90,000 वैगन्स का ऑर्डर दिया है डिफरेंट कंपनीज़ को बनाने के लिए। 39 मंथ्स में ये ऑर्डर कंप्लीट करने का टाइम दिया है इंडियन रेलवेज़ ने मार्च 2022 में, जिसमें से टेक्समेको रेल कंपनी को 20,067 वैगन्स बनाने का ऑर्डर मिला है, जो कि इंडियन नेशनल रुपी के हिसाब से 64,500 मिलियन का होता है। इसे अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 6,450 करोड़ का ये अमाउंट होता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। 20,067 वैगन्स को बनाने का ऑर्डर कंपनी को मिला है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है ये। Meanwhile, taking COVID-19 in their stride and with able support of the government,
Other business ventures in the freight movement sector also have opened up, and they have started to expand their avenues under general purpose wagon investment scheme and container train operator. Your company is also is pleased to announce the return of its footsteps in the African continent, thus corroborating its global reach. With this, your company shall be able to showcase its design capabilities of developing new products and cater the needs of larger market. कोविड-19 के बाद से गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इन बिजनेसेस को। इंडियन रेलवेज़ काफ़ी बड़ी एक कंपनी है इंडियन रेलवेज़ की, जो जिसका काम काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये एक कंपनी इस काम को पूरा नहीं कर सकती, जिस वजह से कंपनी ने काफ़ी सारे कंपनीज़ को ऑर्डर दिया, जिसमें से सिर्फ एक कंपनी यानी सिर्फ टेक्समैको रेल को 20,000 सड़सठ वैगन्स बनाने का ऑर्डर मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी इंडियन रेलवे का काम तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं, ये टेक्समैको रेल जो कंपनी है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी अपना फुट स्टेप जमा रही है, और वहाँ भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लार्जर मार्केट मिलेगा, और वहाँ से भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होकर आएगा। With the demand for wagons touching new highs, your company is poised to strengthen its positioning in the sector by making a judicious split between its customers and the model mix to be produced while maintaining a healthy order book during FY23। ये जो वैगन बनाने का जो काम है, ये जो डिमांड है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, और कंपनी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी इस सेक्टर से। कंपनी को ऑर्डर मिलेगा, कंपनी ऑर्डर को कंप्लीट कर देगी, फिर कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट होगा तो कंपनी का स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो ऑर्डर बुक है वो और भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा इस ऑर्डर के बाद। द स्टील फाउंड्री डिवीजन ऑफ योर कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रोबस्ट स्टार्ट विद कोविड-19 इम्पैक्ट्स बिहाइंड एंड रिलैक्सेशन इन द लॉकडाउन एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड। देखिए, कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। कंपनी रोबस्ट स्टार्ट की तरफ देख रही है। कंपनी काफ़ी बढ़िया नहीं कर पाई थी कोविड-19 की वजह से, और भी जो वजह कंपनी ने ऊपर मैनेजमेंट ने कमेंट्री की। तो आने वाले टाइम में कंपनी के मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। कंपनी अब अपने ट्रैक पर आ चुकी है। तो हम लोगों ने देखा कि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, फिर भी कंपनी एक फेयर परफॉर्मेंस दी है लास्ट ईयर में कंपनी ने। तो हम लोगों ने देखा कि परफॉर्मेंस अच्छा तो बहुत अच्छा नहीं रहा। यही कारण था कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो टू डिजिट के आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अब इतना बड़ा ऑर्डर जो कंपनी को मिला है और कंपनी का सारा काम अब ट्रैक पर आ चुका है वापस से कोविड-19 के बाद से, तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने देने की उम्मीद है। आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी, कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट करेगी, कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगी और प्रॉफिट देगी। तो आप समझ सकते हैं, खुद से आप स्टडी कर सकते हैं इस स्टॉक को आप खुद से समझें, अपना रिस्क मैनेजमेंट लें, कितना क्या रिस्क असेसमेंट आपको खुद से करना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की भी सलाह लें। किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है उसी वक्त तक लगातार ऊपर जाता रहता है जब तक कि कंपनी अच्छा रिज़ल्ट, क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छा दे रही है। जैसे ही कंपनी का रिज़ल्ट ख़राब होता है, कंपनी का स्टॉक प्राइस हम देखें कि नीचे आते जाता है। तो किसी भी कंपनी के लिए ज़रूरी है कि स्टॉक प्राइस को अगर बढ़ाते ले जाना है तो कंपनी को अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा परफॉर्मेंस देना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कंपनी को काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला है, तो कंपनी अच्छा खासा रिज़ल्ट आने वाले टाइम में देगी। तो ज़ाहिर सी बात है कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।